हेलो एवरीवन, यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट आप सभी के लिए दो अपडेट है। यहाँ पहली अपडेट रहेगी यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा, दूसरी है सीएम योगी आदित्यनाथ की। यहाँ पर नई शिक्षा नीति पर कल क्या बैठक में यहाँ पर इन्होंने निर्णय लिया है उसको जानने वाले, उसका मुख्य सार, साथ ही साथ यहाँ पर सीएम के साथ साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर बड़ी अपडेट दी है कि आज का फल 2047 मिलेगा, इसका पूरा सार जाने वाले हैं। इसके अलावा किस राज्य ने अपनी मांग नरेंद्र मोदी के सामने क्या रखी है इसको भी जानने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने साथ शेयर कर दिए। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन दबाकर जिससे आगे की अपडेट भी आपको मिलती रहे। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं भारत का संघवाद यानी विश्व के लिए मॉडल रहा है, ऐसा यहाँ पर नरेंद्र मोदी ने कहा है। और 25% खाद्य तेल का आयात कम करने का लक्ष्य रखा गया है। लेकिन यहाँ पर बड़ा मॉडल यहाँ पर इन्होंने ये कहा है, जो बड़ी बात यहाँ पर इसको समझ लेते हैं, ये लक्ष्य इन्होंने किस तरीके से रखा है। यहाँ पर कहा गया है फल 2047 में मिलेगा, यानी मोदी ने कहा है कि नीति आयोग की इस बैठक में जिन मुद्दों पर चर्चा की गई है वे 25 वर्षों के लिए राष्ट्रीय प्राथमिकताओं की परिभाषित करेंगे। यानी आज जो हम बीज बोएंगे उसका प्रतिफल 2047 में देखने को मिलेगा। यानी आज जो इस बैठक में निर्णय लिए गए हैं उसकी शुरुआत आज से की जाएगी, लेकिन उसके परिणाम, उसका फायदा, उसका नुकसान जो भी होगा वो 2047 में देखने को मिलेगा, यानी आज से 25 वर्षों के बाद, ऐसा नरेंद्र मोदी ने कहा है। साथ ही साथ हम यहाँ पर देखा जाए तो सीएम यहाँ पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या विचार रखा गया है इस बैठक में, इसको भी जान लेते हैं। देखिए यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है 80 लाख करोड़ की बनाई जाएगी यूपी की अर्थव्यवस्था। मुख्यमंत्री या नीति आयोग की बैठक में योगी आदित्यनाथ ने सब दोहराया संकल्प, भविष्य की रूपरेखा रखी। लेकिन हमें बात करनी यहाँ पर जो इन्होंने अपनी बात रखी यहाँ पर नीति आयोग में योगी आदित्यनाथ ने, वो नई शिक्षा नीति पर क्या रखी। तो नई शिक्षा नीति को यहाँ पर योगी जान लेते हैं, उससे हमें जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर नई शिक्षा नीति का इंतजार रहता है कि इस पर क्या फैसला आएगा। तो यहाँ पर कहा है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के लिए व्यापक कदम उठाए जाएंगे। तो योगी आदित्यनाथ कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, देखिए स्पष्ट कहा जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आज़ादी के बाद शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक सुधार का सबसे बड़ा अभियान है। राज्य सरकार ने स्कूलों में आधारभूत अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए विशेष प्रयास किए हैं। परिषदीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की भी बात की। यहाँ पर देखिए 1 to 8 यानी शिक्षा मित्र अनुदेशक जिन क्लासों में पढ़ाते हैं उसकी भी बात की है, तक अध्ययनरत 1,91,00,000 बच्चों के लिए ड्रेस, और इसके लिए विद्यार्थी को प्रति विद्यार्थी को 1200 रुपये राशि उसके खाते में भेजने का काम प्रारंभ हो गया है। प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प फेज 2 अंतर्गत 5000 मॉडल स्कूल की विकसित किए जा रहे हैं। यानी नई शिक्षा नीति में यहाँ पर ये इनकी रणनीति है कि यहाँ पर स्कूल बनाए जाएंगे और 1 से लेकर के 8 तक के बच्चों के लिए यहाँ पर जो नामांकन हुआ उसमें ड्रेस दी जा रही है। लेकिन यहाँ पर नई शिक्षा नीति ये पूर्ण रूप से कब से लागू होगी, इसमें कौन कौन पढ़ाएंगे, इसमें कौन सहायक बनेंगे, कौन नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा कुछ भी यहाँ पर खुलासा नहीं किया गया है। तो ये आज के लिए यहाँ पर ये अपडेट थी। साथ ही साथ जान लेते हैं पीएम के सामने यहाँ पर किस राज्य ने क्या अपनी मांग रखी है। तो देखा जाए तो यहाँ पर बैठक में किस राज्य ने क्या मांग रखी, यानी छत्तीसगढ़ ने कहा है राजस्व में आई कमी को देखते हुए राज्यों को दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की अवधि 5 साल तक बढ़ा दी जाए। वहीं पंजाब की मांग अलग रहती है, यानी केजरीवाल सरकार की सरकार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने वाला कानून बनाए। ये उन्होंने किसानों के हित में यहाँ पर फैसला लेने की बात कही है। साथ ही साथ ओडिशा ने कहा है केंद्रीय योजनाओं से जुड़े विवाद हल करने के लिए नीति आयोग लोकपाल की तरह काम करे। केरल ने कहा है समवर्ती सूची में सूचीबद्ध विषयों का कानून राज्यों के परामर्श से बनाया जाना चाहिए। उत्तराखंड ने मांग की है कि हिमालयी राज्यों में उनके अनुरूप विकास का मॉडल बनाए जाने की जरूरत है। तो ये यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट थी। मैं आशा करता हूँ जानकारी समझ आ गई। मिलते हैं फिर अपडेट के साथ। आपका मानना क्या है कमेंट में जो बताइए। जय हिंद, जय भारत।